हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी अपना अपना नाम बोलेंगे और नाम का स्पेलिंग बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, फिर तुम सभी अपना अपना नाम बोलो और उसका स्पेलिंग भी बोलना। मेरा नाम है अरमान और उसका स्पेलिंग है ARMAN। तुम बोलो, तुम्हारा नाम बोलो। मरियम खातून। मरियम का स्पेलिंग बोलो, सिर्फ मरियम का। MARIYAM मरियम। ठीक है, ठीक है। अब सोनम, नाम बोलो। सनम परवीन। सोनम का स्पेलिंग बोलो। SONAM। हाँ, नाम और उसका स्पेलिंग। रेहान आलम। सिर्फ रेहान का स्पेलिंग। REHAN। कुछ बच्चों से उनके नाम और उनके नाम का स्पेलिंग पूछ लिए हैं और मेरे हाथ में ये क्या है, सही बोलो एक साथ। ट्रांसलेशन किताब। हाँ, किताब है। और किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं। और बुक का स्पेलिंग क्या है? BOOK। और इसमें से जो है आज हम सुने थे, मरियम सुनाई थी एक्सरसाइज 1 से 11 तक, बहुत अच्छा सुना दी। कल गलती हो रहा था बीच में, आज याद की थी क्या? यस सर। आज याद की थी, इसलिए सही से सुना दी। तो हम एक शब्द बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं, उसका स्पेलिंग बोलते हैं। तुम सभी बताना कि उसको क्या पढ़ते हैं। THIS उसको क्या पढ़ते हैं? एक साथ बोलो ना, सभी सब एक साथ जवाब दो। बोलो जोर से। दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस। THIS को दिस पढ़ते हैं। जब रहता है THAT तब उसको क्या पढ़ते हैं? दैट। दैट पढ़ते हैं। दिस मीन्स क्या होता है? बोलो। यहाँ। बोलो, दिस मीन्स यह होता है। और दैट मीन्स? वहाँ। वह ठीक है, दैट मीन्स वो। दैट मीन्स? वहाँ। दैट मीन्स वो होता है। और दैट का स्पेलिंग? THAT। हाँ, दैट का स्पेलिंग बोलो। THAT। THAT। दिस मीन्स ये होता है और दैट मीन्स वो होता है। और इज मीन्स क्या होता है? इज मीन्स है। इज मीन्स है। और इज का स्पेलिंग होता है IS, ठीक है। तो हम कहते हैं, हिंदी में बात करते वक्त कहते हो कि यह किताब है, यह पानी है, यह लड़का है, वह लड़की है, बोलते हो। हिंदी में अच्छे से बोल लेते हो। वही इंग्लिश में यदि बोलना हो कि हिंदी में कहते हो कि यह किताब है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? उसका इंग्लिश क्या होगा? यह किताब है कि इंग्लिश क्या होगा? This is a book। दिस इज ए बुक। This is a book। दिस इज ए बुक क्या होगा? दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक। अभी हम लिखकर बोर्ड पर समझा रहे हैं और सभी ध्यान देना। हम हिंदी में कहते हैं कि किसी का नाम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पिंटू है कहेंगे, यहाँ पिंटू है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज पिंटू। यह नेहा है, दिस इज नेहा। यह राहुल है, दिस इज राहुल। यह अरमान है, दिस इज अरमान। तो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसको समझना हिंदी में और उसका इंग्लिश भी समझा रहे, ध्यान से समझते जाना। क्या लिखे हैं? यहाँ नेहा है। हाँ, यह नेहा है। और इसका इंग्लिश क्या होगा? सही बोलो जोर से। दिस इज नेहा होगा। तो हम लिखते हैं दिस इज नेहा, THIS। दिस इज NEHA, ठीक है। इसी का जगह पर रहता कि यह पिंटू है, तो उसका इंग्लिश हो जाता दिस इज पिंटू। यह मोहन है, दिस इज मोहन। यह राहुल है, दिस इज राहुल। हम कहते हैं कि यह मदन है, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? बोलो एक साथ, जोर से बोलो। दिस इज मदन। और जोर से। दिस इज मदन। दिस इज मदन। मैं कहता हूँ कि यह राधा है, दिस इज राधा, क्या होगा? दिस इज राधा। फिर से बोलो। दिस इज राधा। दिस इज राधा। मैं कहता हूँ यह मनोज है, इंग्लिश क्या होगा? बोलो। दिस इज मनोज। मनोज का स्पेलिंग बोलो तो। जैसे यहाँ पर देखो, हिंदी में लिखा हुआ है मनोज। मनोज लिखा है ना। अब यहाँ पर देखो, मो और नो है, और यहाँ पर जो मो और नो के बीच में इंग्लिश में लिखेंगे। सबसे पहले देखो, मो है, M दे देंगे, अपने मन से A दे देंगे, ठीक है। अपने मन से A देंगे। उसके बाद देखो, नो है ना, N दे देंगे। नो में ओकर लगा है, NO नो को नो होता है। जो है तो J दे देंगे, मनोज। MANOJ मनोज, ठीक है। MANOJ मनोज हो गया। अब हम जैसे लिखते हैं सरोज, क्या लिखे हैं? सरोज लिखे हैं। सरोज का स्पेलिंग बोलो तो। SAROJ, ये सरोज हो गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ राहुल। राहुल का स्पेलिंग क्या होगा? RAHUL। मैं कहता हूँ कि यह राहुल है, इंग्लिश क्या होगा? दिस इज राहुल, क्या होगा? दिस इज राहुल। अब मैं कहता हूँ कि जैसे कि कोई भी चीज़ पास में रहता है तो कहते हैं कि यह, जैसे कि पास में है यह किताब। कोई चीज़ पास में रहता है तो कहते हैं यह किताब है, यह लड़का है, यह लड़की है, यह राहुल है, यह पिंटू है, यह नेहा है। लेकिन जब कोई चीज़ दूर में रहता है, बहुत दूर में या फिर थोड़ा दूर में भी रहता है, कहते देखो देखो वह एक बंदर है, देखो देखो वह नेहा है, तो वह नेहा हिंदी में कह देंगे। इंग्लिश में कहेंगे दैट इज नेहा, और दैट इज नेहा कहेंगे। हिंदी में कहेंगे वह राहुल है, इंग्लिश में कहेंगे दैट इज राहुल कहेंगे, दैट इज राहुल।
एक लड़की रहेगी जिसका नाम रहेगा सोनम, हम कहेंगे कि वह सोनम है, यानी कि वह कह रहे हैं, हम कहेंगे कि वह सोनम है, यानी कि दूर में है वह का इंग्लिश क्या होता है? दैट होता है, तो हम कहेंगे THAT दैट लगा देंगे, दैट इज सोनम। वह राहुल है, इंग्लिश क्या होगा? दैट इज राहुल। ठीक है, अभी जैसे जितने भी बच्चे यहाँ पर हो, इन सारे बच्चों में एक बच्चा मेरे सामने में आया, रेहान आया है। अब इसे कुछ वाक्य देंगे हिंदी में, आसान आसान, अभी तो आसान दे रहे हैं, और ये उन वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देगा। अभी आसान वाला, आर यू रेडी? Ready. रेडी बोलोगे? यस आई एम रेडी, बोलो यस। I am ready. बोलो यस Yes, I am ready. आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। आर यू रेडी? Yes, I am ready. व्हाट इज योर नेम? My name is Rehan. योर नेम इज रेहान। रेहान का स्पेलिंग बोलो तो? REHAN. REHAN। अच्छा, टोपी को इंग्लिश में क्या कहते जानते हो? Cap. कैप का स्पेलिंग बोलो? CAP. CAP कैप। अब मैं कहता हूँ यार रेहान है, इंग्लिश क्या होगा? This is Rehan. हाँ, दिस इज रेहान। वह मरियम है, That is Maryam. दैट इज मरियम। वह आफरीन है, That is Afrin. दैट इज आफरीन। वह मेहताब है, That is Mehtab. दैट इज मेहताब। जैसे कि यहाँ पर देखो बगल में है सोनम, शांति से बैठो, हिलो मत। सोनम पास में है, सोनम सोनम जैसे पास में है तो कहेंगे कि यह सोनम है, पास में है तब ना, तो हम कह रहे हैं यह सोनम है, इंग्लिश क्या होगा? This is Sonam. दिस इज सोनम। अब सही बच्चे ध्यान सुनो, कोई चीज ऐसा होता है जिसको हम गिन सकते हैं, उसको कहते हैं गणनीय संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं गिन सकते उसको हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कुछ चीज ऐसा होता है जिसको हम गिन सकते हैं, कुछ चीज ऐसा होता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। अब तुम उदाहरण दो कुछ ऐसी चीजों का जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, बोलो। जैसे ऐसा कौन कौन सा चीज है जिसको हम नहीं गिन सकते? चावल, ठीक है, गेहूँ, गेहूं बोलो ना, हिंदी में गेहूं बोला जाता है। गेहूँ, हाँ, पानी, ठीक है, पानी, पानी को नहीं गिनते हैं लोग। दूध हो गया, तेल हो गया, चावल, हाँ, और बोलो बोलो जोर से बोलो। नमक, नमक, ठीक है, उसको कहेंगे नमक। नमक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो जिस चीज को हम नहीं गिन सकते उसको कहते अगणनीय। गिन सकते हैं लेकिन खरीदते वक्त या बेचते वक्त उसको नहीं गिना जाता, बिना गिने ही उसको दिया जाता है, नहीं माप कर या फिर तौल कर दिया जाता है। जैसे दूध, दही, मक्खन, उसके अलावा पानी, सोना, चांदी, बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं जिसको हम नहीं, और हीरा भी और लोहा भी, उसको गिन कर नहीं बेचा जाता है, तौल कर बेचा जाता है। ठीक है, अब तुम लोग तैयार है ना उदाहरण देने के लिए वैसी चीज़ों का जिसको हम लोग गिन सकते हैं? पहले हम बोलते हैं उदाहरण, फिर तुम बोलना, ठीक है? फिर तब सोनम भी बोलेगी, और तो अन्य बच्चों को भी मौका देंगे अन्य सवालों में। तो वैसी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं वो चीज़ है लड़का, लड़की, इंसान, जानवर, पक्षी, ईंट, पत्थर, शिक्षक, दोस्त, उसके अलावा बेंच, चटाई, कुर्सी, वाइट बोर्ड, बैग, नोटबुक, बुक, पेन, ये सारा चीज़ ऐसा है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, मैंने जो ही बोला है वो सारा चीज़ बोलो, कौन कौन सा चीज़ मैंने बोला है, और ऐसा कौन कौन सा चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं, जल्दी बोलो स्पीड में। पेन, बैग, जल्दी जल्दी बोलो ना, जल्दी। बोर्ड, चटाई। ठीक है, तो आगे क्लास में हम तुमको समझाएंगे, बताएंगे कि हम तुमको ये क्यों समझा रहे हैं, गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, इसके पीछे एक नियम है, आज थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि देखो, हम कहते हैं कि यह एक कुर्सी है, कुर्सी को हम गिन सकते हैं, तो जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं ना उसमें कहेंगे कि दिस इज़ ए, अपने मन से ए लगाएंगे इंग्लिश में, दिस इज़ ए चेयर। जैसे कि ये लड़का है, लड़का को गिन सकते हैं, कहेंगे कि यह एक लड़का है, तो लड़का को गिन सकते हैं, तो हिंदी में कह दिए कि यह एक लड़का है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ ए बॉय। यदि एक लड़की रहती तो कहते कि यह एक लड़की है, हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे कि दिस इज़ ए गर्ल। यानी जिस चीज़ को, सभी ध्यान सुनो, जिस चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं उसके पहले लगाएंगे ए, जैसे कि ए गर्ल, ए बॉय, ए बुक, ए पेन। यह एक कलम है तो इंग्लिश क्या होगा? दिस इज ए पेन। क्या होगा? दिस इज ए पेन। ठीक है, ए क्यों लगा कलम के पहले? क्योंकि कलम को हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, वैसे किताब भी है, किताब को भी गिन सकते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दिस इज़, हिंदी में कहेंगे कि यह एक किताब है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ ए बुक। अपने मन से ए लगाएंगे क्योंकि किताब को गिन सकते हैं। अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हिंदी में कहते हैं कि यह नमक है, यह नमक है। अब नमक को नहीं गिन सकते हैं और गिनते भी नहीं है, इसलिए नमक के साल्ट, नमक इंग्लिश में कहते हैं साल्ट, SALT साल्ट होता है। तो दिस इज़ ए साल्ट नहीं कहेंगे, कहेंगे दिस इज़ साल्ट। ए इसलिए नहीं लगाएंगे
क्योंकि हम लोग नमक को नहीं गिनते हैं, नमक को नहीं गिन सकते, कहेंगे दिस इज साल्ट। जैसे पानी भी है, पानी को भी नहीं गिन सकते, नहीं गिनते हैं, तो कहेंगे दिस इज वाटर, दिस इज ए वाटर नहीं कहेंगे, यह पानी है। इंग्लिश क्या होगा? दिस इज वाटर। दिस इज वाटर, समझ गया? वैसे सोना भी, सोना को भी नहीं गिन सकते हैं, सोना है। इंग्लिश क्या होगा? दिस इज गोल्ड। दिस इज गोल्ड, ठीक है। चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं जानते हो? सिल्वर। क्या कहते हैं? सिल्वर। सिल्वर। चांदी को भी नहीं गिनते हैं, नहीं गिन सकते हैं। हिंदी में कहते हैं कि यह चांदी है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस इज सिल्वर। दिस इज सिल्वर। ए नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि उसको नहीं गिना जा सकता। हाँ, सोना चांदी को नहीं गिनते हैं, नहीं गिना जा सकता, पानी को भी नहीं गिना जा सकता, इसलिए उसमें ए नहीं लगेगा। यह पानी है, दिस इज वाटर। यह लड़का है, देखो लड़का को गिन सकते हैं तो कहेंगे दिस इज ए बॉय। लड़की है, दिस इज ए गर्ल। और जो चीज़ नहीं गिन सकते उसमें ये नहीं लगाएंगे। इतना सारा चीज़ समझा दिए। आज क्लास में आने वाले क्लास में यही है। तुम्हारे जो है अगला चैप्टर है दिस और दैट का इस्तेमाल है इस किताब में, और इसमें जो है आगे पढ़ना और आगे याद भी करना और बनाना भी, जितना तक बने उससे आगे बनाना। तुम खरीद लेना ये किताब, ठीक है? बेसिक ट्रांसलेशन किताब, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, और बनाना, ठीक है? तुम एक से बनाना, एक जितना तक बनेगा बनाना। इसमें से और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे और आगे समझाएंगे भी, किस में ए लगेगा, किस में ए नहीं लगेगा। आज थोड़ा सा बताए हैं, आने वाले क्लास में और बताएंगे। यह मरियम है, इंग्लिश क्या होगा? दिस इज मरियम। यह नेहा है, दिस इज नेहा। दिस इज नेहा। वह नेहा है, दैट इज नेहा। दैट इज नेहा। आप पानी को गिन सकते हैं? हम लोग नहीं गिन सकते ना। नहीं, मुंह से बोलो ना। नहीं, पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। वाटर का स्पेलिंग WATER। WATER। हम हिंदी में कहते हैं यह पानी, इंग्लिश क्या? दिस इज वाटर। क्या होगा? दिस इज वाटर। दिस इज वाटर। यह लड़का है, इंग्लिश क्या होगा? यह लड़का है, दिस यानी पास में है ना, पास। यह दिस इज बॉय। दिस इज बॉय। गलत है, क्योंकि देखो लड़का को गिन सकते हैं ना, जिस चीज को गिन सकते उसके पहले लगाएंगे ए, दिस इज ए बॉय कहेंगे, ठीक है? यह लड़का है, इंग्लिश क्या होगा? दिस बोलो। दिस इज इज हाँ ए बॉय। फिर से बोलो तो। दिस इज ए बॉय। कितना अच्छा से बोल दिया। यह एक लड़की है, दिस इज ए गर्ल। दिस इज ए गर्ल। कितना अच्छा जवाब देता है। याद किया तब ना? तुम भी आगे याद करना, ठीक है? आगे याद करना और आगे क्वेश्चन पूछेंगे तब अच्छे से जवाब दे देना, ठीक है? अब छुट्टी देते हैं और आने वाले क्लास में जो है आगे समझाएंगे भी और आगे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? बैठ जाओ सभी। हमको पास इंग्लिश